दोस्तों आज दिनांक 9 सितंबर 2023 को एक खबर आपको जो है लगभग दोपहर से मिलती हुई दिख रही होगी। एनआईओएस डीएलएड जो है वो अब ऐसे में वैलिड नहीं है, शामिल नहीं होगा प्राइमरी में। और चूंकि वो इसलिए भी है क्योंकि आप ये न्यूज़पेपर का कट बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। केवीएस पीआरटी में भी आपको कई प्लेटफॉर्म से ये बताया गया होगा, अलग अलग चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, मतलब जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके द्वारा, कि जो पीआरटी की कट ऑफ है वो आपके नीचे जाएगी। दूसरी तरफ बिहार को लेकर के भी जोड़ा गया कि एनआईओएस डीएलएड जो है वो अब शामिल नहीं होगा। तो ऐसे में जो कट ऑफ है वो अब और कम जाने वाली है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर कट आप देख पा रहे हो, एनसीटीई ने शिक्षा विभाग से कहा 2 वर्षीय डिप्लोमा ही मान्य, शिक्षक बहाली में 18 माह का डीएलएड जो है वो मान्य नहीं, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारी डिटेल दी हुई है। और चूंकि इसमें डेट भी आपका सितंबर अक्टूबर करके मेंशन किया हुआ है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर का ये कट जो है वो वायरल हो रहा था। आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वाला जो लेटर है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये डेट इसमें 6 जनवरी 2021 की पड़ी हुई है। ठीक है, आप ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि जो ये खबर थी ये पुरानी खबर है, कहीं से भी नई नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी सितंबर लास्ट में कहीं ना कहीं एक मामला है, उसकी सुनवाई आपका एनआईओएस डीएलएड से संबंधित जो है वो होना है। तो वो जब भी होगा उसमें क्या कुछ रिजल्ट आता है वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं आपके केवीएस पीआरटी को लेकर के कि एनआईओएस डीएलएड, चूँकि कहीं से भी स्पेशली इन्होंने मेंशन नहीं किया है एनआईओएस डीएलएड के लिए। आप देखोगे जब केवीएस पीआरटी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट लिखा है आपका सीनियर सेकेंडरी, जैसा कि इस समय हम अपने स्क्रीन पर हम उसे देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। 50% मार्क्स 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड दिया हुआ है। दूसरा 50% मार्क्स के साथ में बीएलएड यानी 4 साल का जो बीएलएड है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरे क्वालिफिकेशन में है। डीएलएड बीएलएड तीसरे में क्या लिखा है इन्होंने, तीसरे में लिखा है 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसे हम लोग डीएड करके बोलते हैं, स्पेशल एजुकेशन वो भी। ठीक है, तीसरी बात वो है। और जो चौथे की अगर हम बात करें तो उसमें आपका दिया हुआ है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी जिसे बीएड बोलते हैं। और बीएड के लिए इन्होंने स्टार मार्क लगा करके ये मेंशन किया हुआ था कि इन्हें जो है 6 मंथ्स का जो है ब्रिज कोर्स करना होगा। अगर एनसीटीई इन्हें कहती है, वो अलाउ करती है, तो ये आगे जो है वो प्राइमरी में शामिल होंगे। इसमें जब हम एनआईओएस डीएलएड की बात करते हैं तो वो कहीं से भी शामिल नहीं है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा, एनआईओएस डीएलएड जो चीज़ है आपका, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, आप जानते हो डिस्टेंस एजुकेशन वाला आपका जो है डीएलएड का कोर्स है। फीस भी बहुत कम होती है और ऐसे में कहीं ना कहीं इसे जो है वैलिड इनवैलिड करना सब कुछ केवीएस के ऊपर है। एनसीटीई अगर इसे अप्रूव कर लेती है तो केवीएस भी अप्रूव करेगी। और ये बात तो तय है कि अगर एनआईओएस इसमें शामिल नहीं होता है तो कट ऑफ और भी नीचे जाएगी, मतलब काफ़ी नीचे जाएगी। क्योंकि एनआईओएस डीएलएड किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या लगभग 12 लाख के आसपास है। और ये चीज़ अभी मैं देख रहा था, कई स्टूडेंट ने ये पेपर का कट भेजा, तो ये वीडियो जो है वो हमें बनानी पड़ रही है। और उसमें उन्होंने कहा कि केवीएस की कट ऑफ अब तो नीचे जाएगी और बिहार की कट ऑफ नीचे जाएगी, बीपीएससी ने जो पेपर लिया है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि कहीं ना कहीं जब बीटीसी डीएलएड की बात करते हैं, जिन्होंने रेगुलर कोर्स किया है और जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं तो अंतर है। या आपने डिस्टेंस एजुकेशन मतलब आप तो कभी स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं उनके पास में जा करके वहाँ पर ट्रेनिंग को लेकर के बात करें, वो सारी चीज़ें तो आपके साथ में हुई नहीं। तो ये सब कारण भी जो है वो बताया गया था और कहीं ना कहीं तभी ये आप उस समय जो खबर देख पा रहे थे, ये वाली खबर जो है ऐसे में देखने को मिली थी। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ, ये जो 12 लाख देश भर में किया गया 18 मार्क का कोर्स और ये वो सारी चीज़ें पुरानी अभी फ़िलहाल के लिए खबर है। और सितंबर लास्ट में जो भी सुनवाई होगी उस के बारे में हम आप सभी को अवगत ज़रूर करवाएंगे, बताएंगे ज़रूर। बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मिलते हैं एक और वीडियो में।